नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ का नंबर 1 बुलेटिन लेकर हाजिर हूं मैं। और शुरुआत करेंगे एक अहम खबर से जो कि इस वक्त सियासी फिजाओं में चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बीजेपी कल राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। आपको बता दें कि मोर आवास मोर अधिकार को लेकर बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करेगी और प्रदर्शन में बीजेपी के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। और आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब ने कहा कि विधानसभा घेराव में बीजेपी के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल होंगे। अरुण साहब ओम माथुर ने कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया और केंद्र सरकार की इस योजना को लोगों तक नहीं पहुंचने देने का आरोप लगाया। सरकार के फेलियर को लेकर, केंद्र सरकार की योजना के भेदभावपूर्ण रवैये को लेकर इस पर सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक कल इकट्ठा होंगे, घेराव करेंगे। बड़े आंदोलन की तैयारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जो राज्य सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि ये केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, इस संदर्भ में इस विषय को लेकर एक बड़ा आंदोलन कल करने की तैयारी है। विरोध प्रदर्शन में 1 लाख कार्यकर्ताओं के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि कल बीजेपी का हल्ला बोल है और इस हल्ला बोल में शामिल होने के लिए 1 लाख कार्यकर्ता आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसा दावा किया जा रहा है। विधानसभा घेराव की तैयारी है। हालांकि देखना यह होगा कि कल क्या कुछ घटनाक्रम रहेगा। इस पर लगातार ताजा अपडेट्स अब तक हम पहुंचाते रहेंगे। गरीबों के प्रति जिम्मेदार नहीं है, आप केवल एक परिवार के स्वामी भक्ति में लगे हुए हैं, ये इस बात को प्रमाणित करता है। और इसीलिए वो सभी लोग कल आएंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। आप लोग जनगणना के पक्ष में हैं या नहीं? मैंने आपसे कहा कि आज प्रधानमंत्री आवास का विषय है, उसके लिए सर्वे सूची आपके पास उपलब्ध है। आपकी नियत होती तो आप देते, आपकी नियत नहीं है, इसलिए आप इधर उधर की। हम उन सब हितग्राहियों को जिनको सूची में होने के बावजूद भी मकान नहीं मिला है, उन सबको हम कल इकट्ठा करने वाले हैं और उनके नेतृत्व में हम विधानसभा का घेराव करने और रायपुर में बीजेपी कल विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है और घेराव से पहले पिरदा में एक सभा का आयोजन होगा और इसी के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। 1 किलोमीटर के रास्ते में 11 स्थानों पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि प्रदर्शनकारी विधानसभा तक न पहुंच सकें। प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में कल पुलिस बल की तैनाती होगी और पुलिस इसके लिए अहम बैठक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कल एक बड़ा प्रदर्शन है। पहले पिरदा में एक आम सभा होगी, बीजेपी के बड़े नेता उसे संबोधित करेंगे और उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है और 11 पॉइंट पर बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। 4 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो रहेगी और आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेटिंग्स है वो लगाया गया है। पुलिस की अधिकारियों की बाकायदा ड्यूटी है वो लगा दी गई है और इसके साथ ही साथ अभी भी पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक है वो चल रही है कंट्रोल रूम में। बड़ी बात ये कही जा सकती है कि कल बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन होगा। इससे पहले भी बीजेपी का प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था और जब सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे तो उस दौरान काफी उपद्रव भी भाजपाइयों ने मचाया था। तो उन तमाम जो अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से बैरिकेटिंग है वो की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कल पिरदा मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को कहां डिप्लॉय करना है उसकी जो चार्ट है वो तैयार किया जा रहा है और सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को उनकी जो पॉइंट है वो बता दिए गए हैं। तो बीजेपी कल सरकार के खिलाफ बड़ा हल्ला बोलेगी और उसको लेकर के जो बैरिकेटिंग्स है, तगड़ी बैरिकेटिंग्स है वो की जा रही है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मजबूत बैरिकेटिंग की गई है, अभेद किले में तब्दील किए जाने की तैयारी है। विधानसभा का घेराव इसे रोकने के लिए सरकार की बात करेंगे। हमारे सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे अपडेट लेंगे। युगल, अभी कल के इस प्रदर्शन की आप बात करें तो एक रिपोर्ट हमने देखी, काफी कुछ तैयारी है, लेकिन
केंद्र सरकार की योजना को आम जनता तक नहीं पहुंचने देने का जो आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी कल एकत्रीकरण कर रही है, विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में, कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है और जो इंतजाम किए गए हैं उसमें क्या कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है? देखिए आशीष, पूरे आंकड़े का खेल है और विधान जो पीएम आवास को लेकर के बीजेपी ने जो आंकड़ा जारी किया है और राज्य सरकार ने भी एक आंकड़ा जारी किया है, उसके तहत ये कहा गया है कि गरीबों की हितों के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। और जिस तरह से कल बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन होगा, विधानसभा घेराव करने का ऐलान बीजेपी ने किया है, तो ये कहा जा सकता है बीजेपी दावा कर रही है कि इस प्रदर्शन में, इस घेराव में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो शामिल होंगे। पीरदा में एक बड़ी महती सभा है बीजेपी के, वो आयोजित की गई है और उसके बाद लगभग 2 बजे बीजेपी जो है विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलेगी और लगभग 1 किलोमीटर का जो रास्ता है 11 स्थानों पर अलग अलग तरीके से बैरिकेटिंग की गई है। 4 तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है और पुलिस के आला अधिकारियों की जो ड्यूटी है वो लगाई गई है। इसके साथ ही साथ पुलिस बल भी बुलाया गया है, क्योंकि इससे पहले भी भाजपाइयों ने जब सीएम हाउस का घेराव किया था तो इस दौरान काफी जो उपद्रव है वो देखने को मिला था। दर्जनों जो भाजपा कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज किए गए थे, कुछ सोशल मीडिया में वीडियो भी वायरल हुआ था। तो तमाम जो एहतियात बरतते हुए बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के जो पुलिस है वो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। तो ये कहा जा सकता है बीजेपी का कल एक बड़ा प्रदर्शन होगा और सरकार को घेरने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंक दी है। इससे पहले भी सभा स्थल पर जो तमाम बीजेपी के आला नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष अरुण शाह हो, तमाम जो नेता है उन्होंने वहां पर पहुंचे हैं और उसका मुआयना भी किया है, निरीक्षण भी किया है और एक सभा की तैयारी है वो बीजेपी की चल रही है। उसके बाद विधानसभा का घेराव है और उसके लिए निकलेंगे सभी बीजेपी के कार्यकर्ता। तो विधानसभा तक कोई बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता ना पहुंचे, इसके लिए तगड़ी व्यवस्था है पुलिस ने की है। और इस दौरान जो पीरदा मार्ग है वो पूरी तरह से लगभग 14 घंटे के लिए बाधित रहेगा। यातायात पुलिस ने भी इसे लेकर के अपील भी की है कि कुछ काफी दिलचस्प होगा राजनीतिक परिदृश्य से भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, और विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज भी खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को फर्जी मामलों में फंसाने का आरोप लगाया गया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दायर हो रहे हैं। कवर्धा में कार्यकर्ताओं को जिला बदर किया गया। नारायण चंदेल ने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष को कुचलने का प्रयास हो रहा है। वहीं विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि पुलिस पर हमला किया गया और इसलिए जिला बदर की कार्रवाई की गई और ये सही है, जिस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कड़ा विरोध जताया। इसके बाद मंत्री अकबर ने बीजेपी पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मंत्री के बयान के बाद वेल में घुसकर बीजेपी विधायकों ने नारेबाजी की। राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार धार्मिक भावनाओं को लेकर सदन का वक्त जाया कर रहे थे, इसलिए गतिरोध उत्पन्न हुआ। ऐसी कोई घटना हुई नहीं। क्रिमिनल्स के खिलाफ पुलिस का जो रूटीन का काम है उसके अलावा कवर्धा में कुछ नहीं। अब उत्तेजना में उधर से बृजमोहन जी कह रहे थे और इधर से अकबर भाई उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं समझता हूं कि कवर्धा की घटना से इसका कोई तारतम्य नहीं। सर, इसमें लेकिन जो वर्तमान में भी महामंत्री प्रदेश के उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। मुझे लगता है कि जो सदन में जानकारी दी है वो गलत जानकारी थी। उनके महामंत्री के खिलाफ जिला बदर जैसी कोई कार्रवाई नहीं, नोटिस भी नहीं है। जो विपक्षी पार्टी होती है वो आंदोलन करती है, धरना करती है, प्रदर्शन करती है, परंतु आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के जो केस दर्ज होते हैं उसको आधार बनाकर किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को जिला बदर का नोटिस देना, ये अपने आप में तानाशाही पूर्ण है। हमको ये इंदिरा जी की याद दिलाता है और फिर वहां के विधायक और मंत्री खड़े होकर बोलते हैं कि हम उनको जेल में भेजेंगे। और जर्जर स्कूल्स का मुद्दा विधानसभा में एक बार फिर गूंजा। आपको बता दें कि डोंगरगढ़ के जर्जर स्कूल्स का मामला विधानसभा में गूंजा। विधायक भुवनेश्वर बघेल ने यह विषय उठाया और स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने
जवाब दिया। डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 14 विद्यालय आते हैं और अति जर्जर स्थिति में है। इसका संचालन चल रहा है, अन्य भवनों में इसका संचालन चल रहा है, टेकाम ने बताया। और कांग्रेस विधायक ने चंद्रपुर छात्रावास का मामला भी उठाया और चंद्रपुर में 14 छात्रावासों का संचालन हो रहा है। प्रेमसाय सिंह टेकाम ने इस पर जवाब दिया। मंत्री ने छात्रावासों में दी गई राशि की भी जानकारी दी। और शिक्षा मंत्री सदन में घिरते नजर आए। दरअसल सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगतियों के मामले में बीजेपी विधायक शिवरतन शर्मा ने यह विषय उठाया और वेतन विसंगतियों को दूर किए जाने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, उन्होंने सवाल पूछा कि कब कब कौन कौन सी समितियां गठित की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा इस पर जवाब दिया गया और समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा इसके बारे में जवाब दिया। हालांकि इस विषय को लेकर बीजेपी के विधायक उन्हें घेरते नजर आए, तो मंत्री द्वारा इस पर जवाब देने के दौरान हालांकि उन्हें घेरने का प्रयास किया गया। सभी विधायकों की ओर से ये मांग रहती कि हमारे स्कूल बहुत जर्जर हो गए हैं, मरम्मत करने योग्य हैं, बच्चों की संख्या अधिक है, वहाँ पर कमरे नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार हम लोग ने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना। और इसमें प्रदेश के शासकीय शाला भवनों की जर्जर स्थिति और उसमें अतिरिक्त कमरे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने एक मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना बनाई है। और इस योजना के अंतर्गत 185 करोड़ 16 लाख राशि जिलों में विमुक्त की जा चुकी है। आगामी वर्ष में के बजट में 500 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान भी किया गया है। और छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक आते ही एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज 300 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस के पूर्व नेता कुनकुरी विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी अब्राहम तिर्की और उनके 60 समर्थकों ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। वहीं उद्योगपति संगीता केतन शाह और उनके 56 सहयोगियों ने बीजेपी के प्रति अपनी आस्था जताई, जबकि रायपुर के एक पार्षद और उनके 151 समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा कई वार्ड्स के लोगों ने भाजपा ज्वाइन की और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ भाजपा सह प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यकर्ताओं की पार्टी है। देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, उनमें से अधिकांश राजनीतिक दल परिवार की पार्टी है। परिवार उस पार्टी को चलाते हैं। परिवार के हितों का संरक्षण करने के लिए वो पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और देश और प्रदेश के हित में काम करने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी आज करती है। और छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और कर्मचारी सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। आज बूढ़ा तालाब के पास जमा हुए थे सभी प्रदर्शनकारी और विधानसभा का घेराव की योजना थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बजट में नियमितीकरण का प्रावधान नहीं होने पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब लोग एक आस लगाए हुए भूपेश बघेल जी जो घोषणा किए थे कि मैं आते ही इतने दिन में कर दूंगा। आज कौन सा कैलेंडर उनका कौन बना रहा है भाई, हम तो परेशान हो गए हैं। बार बार धरना पंडाल में आना, आप तो अनुमति भी नहीं दे रहे हैं। वे एक तरफ बोलते हैं कि लोकतंत्र बचाओ, मोदी जी लोकतंत्र छीन रहे हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में आके देखे, हमको तो ऐसा लग रहा है भूपेश बघेल जी छीन रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हम इससे काफी आक्रोशित हैं और हम अपने नियमितीकरण की मांग को पूरा कराने के लिए जमीन आसमान एक करेंगे। ये हमारा महासंघ कांग्रेस की सरकार बनाए। अब कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी हमारे मंच में आए, अब बोले 10 दिन में मैं कर दूंगा। ये दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार आदमी को बोलना पड़ रहा है कि जानकारी नहीं आई है। 4.5 साल में जानकारी नहीं भेजा, जो अधिकारी जानकारी नहीं भेजा उसको सस्पेंड करो, उसको खिलाफ कार्रवाई करो, उसको बस्तर भेजो। ये तो बहानाबाजी है नहीं करने का।
और कांकेर के पुरी गांव में एक जली कार मिली। ये जली कार दरअसल लापता परिवार के रहस्य से पर्दा उठा रही है। आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले में लापता समीरन सिकदार को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस के मुताबिक समीरन सिकदार ने 35 लाख रुपए के कर्ज से बचने के लिए 72 लाख रुपए की बीमा की राशि हासिल करने के लिए ये साजिश रची थी और इस पूरे मामले में वो अपनी पत्नी जया सिकदार को गुमराह करता रहा। गौरतलब है कि 1 मार्च की रात को पूरी गांव के पास समीरन की कार जलती हुई हालत में मिली थी, जिसके बाद समीरन, पत्नी जया और उसके 2 बच्चे गायब थे। 13 मार्च की शाम 7 बजे समीरन पत्नी और बच्चों के साथ अपने फार्म हाउस पहुंचा, जहां पर उसने फार्म पर काम करने वाले मजदूर के फोन से अपने पिता को फोन किया, जिसके बाद पुलिस तुरंत समीरन के फार्म पहुंची और परिवार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। शुरुआती भी पूछताछ इनसे हुई है तो उसमें यही पता चल रहा है कि ये जो पूरा प्लान था समीरन सिकदार ने खुद ही बनाया था। उसका ये कहना है कि बिजनेस में उसको काफी लॉस हुआ है पिछले कुछ समय में और साथ साथ मार्केट से उसने काफी पैसा उधार लिया हुआ था, तो इस उधारी के कारण वो काफी बोझ महसूस कर रहा था, वो वापस पैसा नहीं लौटा पा रहा था। तो उसके मन में ये प्लान था कि क्योंकि चारों के नाम पे इंश्योरेंस किया हुआ था, LIC का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो उसके दिमाग में था कि कहीं ना कहीं मैं एक्सीडेंट का स्वरूप दूंगा इस पूरे घटनाक्रम को, तो लोगों को लगेगा कि ये लोग उसी में जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए और कोई ट्रेस नहीं बचेगा बॉडी का, तो शायद इंश्योरेंस के पैसे जो है परिवार को मिल जाए। और उसके मन में यही बात थी कि परिवार से जब पैसों को लेकर के तकादा किया जाएगा तो ये जो इंश्योरेंस के पैसे हैं ये परिवार इसको वापस लौटाने में सक्षम रहेगा। ये खुद धमतरी से एक व्यापारी से उस दिन 7 लाख रुपए कैश इसने लिए थे और इसके पास पहले का भी खुद का अपना कुछ कैश था, तो लगभग 8-8.5 लाख रुपए कैश लेकर के ये बाहर निकला था। और रायपुर में हुई डबल मर्डर मिस्ट्री 22 दिन बाद भी अभी तक नहीं सुलझ सका है। रिसेप्शन की रात दूल्हा दुल्हन की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। 22 दिन बाद न तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और न ही फिंगरप्रिंट्स FSL जांच की रिपोर्ट सामने आई है। अब तक के जांच में पुलिस को यह पता चला कि मृतका कहकशा का एक दोस्त था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की और 21 फरवरी को चल रही रिसेप्शन की तैयारियों के बीच दूल्हा असलम और दुल्हन कहकशा का खून से लथपथ शव कमरे में मिला था। दोनों के शरीर पर दर्जनों जख्म के निशान थे और डबल मर्डर का संभवतः यह पहला ऐसा मामला है जिसमें 22 दिनों बाद भी FIR दर्ज नहीं हो पाई। मिस्ट्री थी, उसके हिसाब से मर्डर ब्लाइंड था, किसने किसको मारा, ये सारे बिंदुओं को लेकर हमने लड़की पक्ष से और दूल्हा पक्ष के सभी रिश्तेदार, उसके दोस्त और सभी से हम कथन लिए हैं। कथन के अनुसार और फिर PM रिपोर्ट की लेट होने से 2 चीज़ें हमारी अटक रही हैं, जिससे FSL रिपोर्ट में लेट हो रहा है, दूसरा PM रिपोर्ट थोड़ा लेट हो रही है, तो हमको लिंक जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी हमारा विवेचना में है और विवेचना के बाद तुरंत जैसे ही PM रिपोर्ट प्राप्त होती है तत्काल क्लियर हो जाएगा कि मर्डर की मिस्ट्री क्या है। उस प्रकरण की मर्ग जांच जारी है। मर्ग जांच के दौरान जो भी तथ्य और कॉल डिटेल्स के तथ्य आ रहे हैं उस पर से गवाहों को बुलाकर कथन लिए जा रहे हैं। PM रिपोर्ट अभी तक अप्राप्त है, FSL रिपोर्ट भी अभी प्राप्त है। इसके अलावा कल एक प्रेमी है उसके जो पुराने, क्या उससे भी पूछताछ? कुछ जांच के दौरान ये तथ्य सामने आया था, तो उसके एक पूर्व परिचित व्यक्ति को बुलाकर पूछताछ की गई है। और जसपुर में स्कूल में कुकर फट जाने की वजह से 3 बच्चे झुलस गए। दरअसल स्कूली बच्चे घायल हालत में हैं और रसोइयों की हड़ताल होने की वजह से बच्चे ही स्कूल में खाना बना रहे थे और घायल बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कांकेर से लापता परिवार के मामले में बड़ा खुलासा, बीमा का फायदा लेने के लिए रची थी साजिश। भिलाई में खुलेआम छीना झपटी, युवती से मोबाइल छीनकर भाग रहा बदमाश CCTV कैमरे में हुआ कैद। रायपुर दूल्हा दुल्हन हत्याकांड मामले में 22 दिन बाद भी नहीं मिले कोई सुराग। कोरबा में सरपंच पति का तुगलकी फरमान, बोले पहले चैत्र नवरात्रि का 2 चंदा फिर मिलेगा राशन। कवर्धा में दबंगों की दबंगई, गांव में एक परिवार का बंद किया गया हुक्का पानी।
रायपुर में बेरोजगारी भत्ता के लिए अधिसूचना जारी। अधिसूचना पर बीजेपी ने साधा सरकार पर निशाना। रायपुर पहुंची राजस्थान पुलिस। फर्जी ईडी अधिकारी राजेश चौधरी को लेगी ट्रांजिट रिमांड पर। कवर्धा में खलिहान में रखे पैरावट में लगी भीषण आग। पशुओं के चारे के लिए रखा था पैरावट, पूरी तरह से जलकर हुआ राख। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।